स्वागत है। मेरे सामने नथिंग ईयर ओपन है और मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। साथ ही ईयरबड्स पर एक त्वरित नज़र डालूंगा। मुझे नहीं पता कि क्या इन्हें ईयरबड्स कहा जा सकता है। मैं देखूंगा कि ये कैसे दिखते हैं और कैसे सुनाई देते हैं। तो इसे खोलते हैं। हमारे पास यहाँ एक ठीक सा पुल टैब है। चलो इसे हटा देते हैं। क्या आप इसे हटाना चाहेंगे? तो यहाँ हमारे पास हमारा केस है जिसमें बड्स पहले से ही अंदर हैं, जैसे यहाँ। सच में ठीक है, फिर मैं बस इसे ऐसे ही खोलने वाला हूँ। ठीक है, अब पहली चीज़ जो आप शायद देखेंगे वो है केस का डिज़ाइन। ये वास्तव में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें एक बहुत ही छोटा सा लॉकिंग हिंज है, इसलिए ये आप पर नहीं गिरेगा। ये मोटाई के मामले में भी अपेक्षाकृत छोटा है, जाहिर है। इसकी चौड़ाई के मामले में यह थोड़ा बड़ा है। ये आकार में थोड़ा अधिक बड़ा है। अगर मैं कुछ ऐसा उठाता हूँ जैसे मेरे पहले से ही ख़राब हो चुके बड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये वास्तव में थोड़ा बड़ा है। ये आकार में थोड़ा अधिक बड़ा है। ये वास्तव में थोड़ा बड़ा है। यह आकार में थोड़ा अधिक बड़ा है। लेकिन अगर हम मोटाई पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि मोटाई के मामले में यह मूल रूप से उतना ही मोटा है जितना कि केस बिना टॉप कवर के होगा। तो हाँ, ये थोड़ा हटाता है। यहाँ एक कूल दिखने वाला स्पष्ट प्लास्टिक कवर है। अब जाहिर है, नाम के आधार पर आप शायद पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, ये ओपन है या ओपन डिज़ाइन वाले हैं, इसलिए ये आपके कान में नहीं जाते या ऐसा कुछ नहीं, और बस आपके कान के ऊपर लटकते हैं। यह IEM डिज़ाइन के बहुत समान है। हालांकि जाहिर है कि ये वायरलेस हैं। ये रंग कोडेड भी हैं। तो दाहिना वाला लाल रंग का लगता है और बायां सफ़ेद है। हमारे पास यहाँ एक पेयरिंग बटन भी है, तो चलो देखते हैं कि इसे पेयर करने में कितना समय लगता है, या फिर अगर वे बिना किसी चीज़ के दिखने वाले हैं। ओह, वहाँ हम हैं। वे बिना किसी अतिरिक्त कदम के दिखते हैं, तो मैं बस इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऐप को स्वचालित रूप से डाउनलोड करने का विकल्प भी है, जिसे करने जा रहा हूँ। वास्तव में क्योंकि एप्लीकेशन में कुछ दिलचस्प फीचर्स हैं, जैसे कि इक्वलाइज़र, और जो मैंने देखा है वे काफ़ी गहरे हैं, लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एक जगह ऑडियो ब्रांड, उनका एप्लीकेशन उन ऑडियो कंपनियों से भी अलग है जो किसी भी तरह के परिधीय जैसे ईयरबड्स, हेडफोन्स और ऐसी चीज़ें जारी करती हैं। तो मैं नहीं देखता कि सोनी का कोई बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, सेनहाइज़र या ऐसा कुछ। तो ये जाहिर तौर पर एक विशेषता है। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद मैं स्टार्ट पर क्लिक कर सकता हूँ। उम्मीद है कि मुझे एक खाता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद मैं बाद में करूँगा। ऐप का उपयोग करते समय जारी रखने की अनुमति दें। हमारे पास एक फर्मवेयर अपडेट है। चलो इसे अपडेट करते हैं। दोनों ईयरबड्स में कम से कम 30% बैटरी है। मुझे यकीन कि वे करते हैं। क्या तुमने किया? ये फंस गया है। ये हो रहा है। खैर, ऐसा लगता है कि मैंने एक गलती की है, क्योंकि ये शायद कुछ समय के लिए अपडेट हो रहा है। तो चलो उनके द्वारा की गई कुछ मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये ईयरबड्स हैं। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इन्हें ईयरबड्स कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने इन्हें कुछ इस तरह से मार्केट किया कि ये नॉइज़ कैंसलेशन वाले हैं, क्योंकि ये खुले हैं। तकनीकी रूप से ज़्यादातर लोग सुन सकते हैं आप जो सुन रहे हैं। अब उन्होंने इसे सेमी नॉइज़ कैंसलेशन के रूप में मार्केट किया है, इस हद तक कि जब आप कुछ सुन रहे होते हैं तो यह उस शोर को कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है जो आपके कान से बाहर जा रहा है। तो ये एक तरह से उल्टा हो जाता है। आपके चारों ओर के शोर और जो आप सुन सकते हैं उसे कैंसिल करने के बजाय यह कि ईयरबड्स से बाहर निकलने वाली आवाज़ को कैंसिल कर रहा है जिसे दूसरे लोग सुन सकते हैं। तो यह मूल रूप से विपरीत ध्वनि भेजने की कोशिश कर रहा है, या जो भी वे कह रहे थे। ईयरबड्स से
जो संगीत के रूप में आपके कान में आ रही आवाज़ को कैंसिल कर देगा। तो लोग, उदाहरण के लिए बसों में या कुछ शायद अधिक शांत स्थानों पर, यह सुनने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे कि आप वास्तव में क्या सुन रहे हैं। तो हाँ, अब यह थोड़ा सा आधे से ज़्यादा हो गया है, इसलिए वे इसे काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब ये अपडेट हो रहा है तो मैं देख सकता हूँ कि यह हमें बताता है कि डिवाइस को लगभग 30% पर रखना है और इसे यहाँ से हटाना नहीं है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के अलावा, जबकि ये यहाँ अपडेट हो रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी लाइट ब्लिंक कर रही है, ये दिखाने के लिए कि ये कुछ कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि बदलने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अगर मैं अपने डिवाइस को लॉक कर दूं और नहीं जानता कहीं चला जाऊं और वापस आऊं, यह पहले से ही कुछ मिनट ले रहा है। मुझे लग रहा है यह अपडेट नहीं हो रहा है। मैं बस उन्हें बाहर निकालने वाला हूं और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह है, लगभग हो गया है, बस हो गया। अब हम इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में हैं, जहां हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सब कुछ सही ढंग से और सटीकता के साथ पूरा हो। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है। पहले चरण में हमने योजना बनाई और आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा किया। इसके बाद हमने उन संसाधनों का उपयोग करके कार्य को अंजाम दिया। अब हम अंतिम जांच कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब ठीक है। तो यह खत्म हो गया। एक चीज़ जिस पर मैंने अभी ध्यान देना शुरू किया है वह है यहाँ की स्पेसिफिकेशंस। तो ये ब्लूटूथ 5.3 का समर्थन कर रहा है, तो हमें यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ होना चाहिए। कॉर्डेक्स AAC और PC हैं। अब हमारे पास रेवकॉम, SPP, HFP हैं। मुझे सच में नहीं पता ये क्या हैं। ईमानदारी से कहूँ तो A2DP, AVDTP। ठीक है, आप जानते हैं क्या, ये शानदार है। तो हाँ, ये कुछ का समर्थन करता है। विशेषताओं के मामले में हमारे पास बड्स और केस के लिए IP54 रेटिंग है। पिंच कंट्रोल्स, जो कि अगर मुझे सही याद है तो यहाँ पर प्लास्टिक पर हैं, आप इसे अपने चेक कर सकते हैं। एक गूगल फास्ट पेयरिंग, जिसे आपने पहले ही देखा, मुझे इसे शुरुआत में इस्तेमाल करते हुए दिखाया। माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट पेयरिंग, डुअल कनेक्शन, AI क्लियर वॉइस टेक्नोलॉजी, LID, चार्जिंग, स्टेटस लाइट और लो लैग मोड। ये वास्तव में एक काफ़ी कूल चीज़ है। तो लो लैग मोड कुछ ऐसा होगा जिसे आप गेमिंग के लिए इस्तेमाल करने में रुचि रख सकते हैं। हालांकि यह लेटेंसी को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वे यह नहीं बताते कि लेटेंसी वास्तव में क्या है। अब इसे निकालकर वास्तव में इसे आजमाते हैं, इसे पहनकर देखते हैं। चलो ऐसे सुनते हैं। तो चलो कुछ लॉन्च करते हैं, शायद जो मैंने हाल ही में सुना है। ठीक है, ये सुनने में अच्छे लगते हैं। मैं शायद उनमें से एक को उतार रहा हूँ, बस ताकि हम थोड़ा सा पार्ट ले सकें। तो इसे सीधे माइक्रोफोन में डाला जाएगा। शायद ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता कि ये सुनाई देगा या नहीं। मैं शायद पॉप फिल्टर हटा दूंगा।
ठीक है, मैं ये बहुत देर तक नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अरे मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लेना चाहता। लेकिन हाँ, ध्वनि के मामले में ये काफ़ी ठीक है। मुझे एक बात कहनी है। मुझे नहीं पता कि क्या यह इस साल का मेरा आकार है, लेकिन जैसे यह इस पर निर्भर करता है कि वे कैसे रखे गए हैं। यह आपके कान के चारों ओर उनकी स्थिति पर बहुत निर्भर करता है। तो और मेरे लिए जाहिर है अगर मैं इसे बस ईयरबड की तरह धकेलने की कोशिश करूं तो जाहिर है कि यह काफ़ी बेहतर लगेगा। तो ये मुख्य रूप से खुली सुनने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप आसपास की आवाज़ें सुन सकें। और हाँ, ये अभी भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब एक और चीज़ जिसे मैं चेक करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या मैं इसे ठीक से चला सकता हूँ। तो जब शोर रद्द करने की तकनीक के प्रभाव और सीमाओं के बारे में बात करते हुए जो भी वे इसे मार्केट करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कई बार यह केवल एक मार्केटिंग रणनीति हो सकती है। मैं गलत हो सकता हूँ, जाहिर है। ये ईयरबड्स कम से कम मेरे लिए मैक्स वॉल्यूम पर ज़्यादा तेज़ नहीं होते और मैं आमतौर पर तेज़ संगीत नहीं सुनता। मैं शायद बहुत शांत सुनने के करीब हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा तेज़ नहीं होते। जाहिर है उन लोगों के लिए जो वास्तव में अपने कानों को ज़ोर से सुनना पसंद करते हैं, ये कहीं भी बहुत तेज़ वॉल्यूम तक नहीं पहुंचेंगे। तो यह ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन जाहिर है जितना तेज़ आप सुनेंगे उतना ही यह एक खुले कान के ईयरबड का उद्देश्य ही खत्म कर देगा, क्योंकि ध्वनि उस चीज़ में हस्तक्षेप करेगी। इसके बारे में आप शायद अधिक चिंतित हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ट्रैफिक। तो मुझे इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जो मैं चाहता हूँ उसके लिए काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। एक और चीज़ जिसे मैं बताना चाहता हूँ वो यह है कि ध्वनि के मामले में मैं इन्हें यहाँ एक स्टूडियो कहे जाने वाले माहौल में जज कर रहा हूँ। मैं एक बुनियादी रूप से एक बॉक्स में हूँ जिसमें शोर रद्द करने वाला फोम है। तो ये बिल्कुल भी एक तेज़ वातावरण नहीं है। तो अगर उदाहरण के लिए मैं इन्हें बस या ट्राम की सवारी पर ले जाऊं तो मुझे नहीं पता कि तब ये कितने अच्छे लगेंगे। और यहाँ इस तरह के नियंत्रित वातावरण में ध्वनि गुणवत्ता के मामले में ये ठीक लगते हैं। इनमें एक अच्छा मात्रा में बांस है। हालांकि अगर आप यहाँ ध्वनि के लिए किसी भी तरह के तकनीकी ग्राफ को देखें तो बांस लगभग कम से कम ग्राफ के बहुत शुरुआत में लगभग मौजूद नहीं है। खैर, ये थोड़ा और नीचे उठाता है। तो मेरे लिए कम से कम इस माहौल में ये ठीक लगते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक अधिक शोर वाले वातावरण में मुझे लगता है कि यह बांस वास्तव में आसपास के अन्य ध्वनियों के साथ थोड़ा और डूब सकता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये एक अच्छे दाम पर एक काफ़ी मजबूत जोड़ी के ईयरबड्स हैं। लगभग ये कैसा था, $100 से थोड़ा अधिक मुझे लगता है। एक काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ मुझे कहना होगा नथिंग डिवाइस का डिज़ाइन काफ़ी कूल है। तो हाँ, इसके बारे में कहने के लिए कुछ भी बुरा नहीं है, कम से कम अभी के लिए। तो इतना ही। तो आपको ये मिला बहुत मददगार। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।